जय हिंद मित्रों। भैया आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे, हमें आशा है कि बढ़िया होंगे। देखिए, आपको एक सूचना देने के लिए हम आए हैं। हम आपको बढ़िया तरीके से सूचना दे दें एक बार। देखिए, हमारे यहाँ ग्रुप डी की वैकेंसी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है और जितने भी लोग हाई स्कूल से ग्रुप डी डलता है, जितने भी लोग हाई स्कूल किए हैं उनको ग्रुप डी डालने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए हमने बेटा ग्रुप डी का बैच स्टार्ट किया है। ग्रुप डी का एक नया बैच हमारा लॉन्च हो रहा है, जो भैया कल है 1 फरवरी। 1 फरवरी से एक नया बैच बेटा आपके सामने आ रहा है। काय का? ग्रुप डी का स्पेशल बेटा ग्रुप डी नया बैच है, स्पेशल ग्रुप डी। स्पेशल ग्रुप डी का एक नया बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें आप लोगों को बेटा 9 बजे से क्लास स्टार्ट करने मिलेगी। आपको क्लास कितने बजे से? 9 बजे से। 9 बजे से मॉर्निंग 9 बजे सुबह से आपको बेटा ग्रुप डी के लिए स्पेशल बैच पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपको 9 बजे से 10:30 बजे तक आपको मिलेगी पॉलिटी जीएस। 10:30 बजे से 12 बजे तक आपको मिलेगी बेटा मैथ और रीजनिंग। क्या मिलेगी? मैथ प्लस रीजनिंग। ध्यान से समझिएगा। और इसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक, कल से बेटा 12 बजे से 1 बजे तक आपको मिलेगा क्या? साइंस। ये स्पेशल बैच बेटा साइंस के लिए, जो लोग स्पेशल साइंस भी पढ़ना चाहते हैं तो वो संपर्क कर लेना। 12 बजे से 1 बजे तक आपको साइंस स्पेशल मिलेगी। और हमारे भैया धर्मेंद्र सर के द्वारा पढ़ाई जाएगी। आपको क्या पढ़ाई जाएगी? साइंस। 12 बजे से 1 बजे के बीच में कल से। इसके बाद 1 बजे से आपको बेटा लगभग 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। यहाँ से कितने मिनट का ब्रेक मिलेगा? 15 मिनट का। 15 मिनट का ब्रेक मिलने के बाद 1:15 से क्लास स्टार्ट होगी। काय की बेटा? आपकी जियोग्राफी की। काय की? जियोग्राफी की। काय की बेटा? जियोग्राफी की। आपकी बेटा जियोग्राफी की क्लास कितने बजे से स्टार्ट होगी? 1:15 से 1:15 से 2:15 तक कौन सी क्लास चलेगी? जियोग्राफी। और बेटा 2:15 से 3 बजे तक आपकी चलेगी बेटा काय की क्लास? इकोनॉमिक्स की। काय की? इकोनॉमिक्स की क्लास चलेगी। इतना बेटा ये सिलेबस है। आपको देखो थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन मजा आ जाएगा आपको। एक बार पढ़ लीजिए ग्रुप डी के बेटा। ये स्पेशल ग्रुप डी है। आपके ग्रुप डी के पहले पूरा सिलेबस करके दिया जाएगा। आपके लिए ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छा चांस है। आप लोग आइए, वेलकम आपका सुपर 30 जीएस स्टडी में। और ये हमारी क्लास है रामकथा मार्ग में, टीवीएस एजेंसी के पास में, ललता भवन के पास में, तुलसी ज्वेलर्स और महाकाल दूध डेयरी के बगल में अपनी सुपर 30 जीएस स्टडी क्लास है। आपका स्वागत है, आप आइए। और आपको पूरा ग्रुप डी देखिए, साइंस भी मिलेगी, मैथ रीजनिंग और जीएस, धमाकेदार जीएस भी मिलेगी आपको। तो आप लोग देर ना करिए, ये हमारा नंबर है। और कल ही से यदि आप लोगों को तक यदि महोबा क्षेत्र के कोई भी लड़का ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो भैया उसको बता देना। जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी करना चाहता है उसको बता देना कि हमारे पास आ जाए। ये है नंबर, इसमें कांटेक्ट कर लेना। ये है नंबर। तेहत्तर 07 80 94 26। ये हमारा नंबर है। ये नंबर है हमारा भैया, इसको आप लोग इससे कांटेक्ट कर लेना। आ जाना, कल से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप सभी लोग। और बेटा जो भी स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब जाएं, तो बेटा आप लोग देर ना करना। आप लोगों से भी बोल रहा हूं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, कल से आ जाओ।
यदि फ्यूचर चाहते हो, बाप मताई का यदि बेटा पैसा स्वार्थ लगाना चाहते हो तो आ जाओ कल से, नहीं तो कहीं का करने, ऐसे ही डले रहोगे, पंचवर्षीय योजना में फंस जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। पैसा लग जाएगा, स्वार्थ है घर वालों का, और यदि जॉब नहीं लगेगी ना, घर वापस जाओगे तो मम्मी पापा के लिए बोझ बन जाओगे। पापा जहां बेटा 60 से 70 साल की उम्र तक जिएंगे, आपके पापा 65 साल की उम्र में मर जाएंगे। उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, हत्यारे कहलाओगे अपने पिता के, यदि जॉब नहीं लग पाएगी तो। यदि पढ़ना, या तो फिर घर वालों को स्पष्ट कह दो, घर वालों को स्पष्ट कह दो कि हमारा पढ़ने में मन नहीं कर रहा, हमारा ये काम करने में मन कर रहा है, हमारा ये धंधा करने में मन कर रहा है, हमारी दुकान रखने में, हमें कोचिंग पढ़ाने में मन लग रहा है। तो पापा से स्पष्ट बताओ ना कि हमारा ये पढ़ने में मन नहीं लग रहा, हमें तो ये करना है, तो वो तुम्हें वही करेंगे। अब तुम उनको कहे हो कि हम तो बढ़िया पढ़ रहे हैं, हम बढ़िया पढ़ रहे हैं, तो उनके मन में क्या चल रहा है कि हमारा लड़का भैया का पढ़ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, हमारा बच्चा, हमारी बच्ची, हमारी लड़की बहुत अच्छे से पढ़ रही है। लेकिन इते पे आके हाल देखो, लड़का रूम में डलो है, कोचिंग नहीं आ पा रहा हो। हमें पीलिया हो गया था, डेली बुखार चढ़ता था, पीलिया हो गया था भैया, इतनी दिक्कत थी कि समझ लो कि बोलने में दिक्कत थी, खड़े होने में। लेकिन मैंने क्लास ड्रॉप की, एक भी दिन की नहीं की ना। तो जब नहीं की तो फिर तो जब मैं ड्रॉप नहीं कर सकता, जो मुझे हो गया था, मुझे तो खड़ा होकर बोल रहा हो, तो तुम यहां बैठ करके पढ़ नहीं सकते। संदीप सर का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत दिक्कत है चलने में, लेकिन वो कल से आएंगे पढ़ाने। क्यों आएंगे? क्योंकि तुम्हारा दिक्कत ना पड़े, तुम लोगों का सिलेबस ना पीछे हो जाए। तो तुम्हारे लिए जब हम लोग इतना कर रहे हैं, यहाँ सर्दी में तुम तो रजाई में लुके हो, वहां पापा, तुम्हारे पापा जी खेत में उतनी सर्दी में भैया पानी लगा रहे। जब वो पानी लगा सकते हो तो तुम लोग यहाँ कोचिंग नहीं आ सकते हो? मान जाओ, बहुत अच्छे से समझा रहा, कोचिंग आ जाओ। जो पुराने स्टूडेंट जो पढ़ने नहीं आ रहे हैं, ये ऐसे आके बाप मताई को पैसा उड़ा रहे हैं, जा जाके चैटा चैटिंग खेल रहे हैं। सब पता है कि कितना पढ़ते हो और कितना नहीं पढ़ते हो, तो ये तो मरे आओ। इतनी मेहनत कर रहे, पूरे दिन भर पढ़ा रहे, लेकिन ऐसे ना पढ़े, ऐसे काहे ना पढ़े, ऐसे बैठ के पढ़े, तब मेहनत करने पड़े ना पढ़े, ना याद करके आन तो तुरंत वो डंडा मारा थे, और कल से ना पढ़ के आए, कल से ना पढ़ के आए। देखो डंडा चलेगा अब अपना, जो तैयारी करने, यदि या ना हमारे पढ़ो, यदि तुम्हें नहीं पढ़ना है तो ना पढ़ो हमारे यहाँ, चले जाओ, बोल दो कि सर जी हमें आपके यहाँ नहीं पढ़ना। यदि जो हमारे यहाँ पढ़ेगा तो उसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ना पढ़े। क्योंकि हमें पता है अपने बाप पताई से कि कितनी मेहनत कर रहे, जाते हैं घर में तो मम्मी को पता नहीं चलता कि कितने टाइम खाना खाती हैं। अरे भैया, ये जो मोबाइल ये वाला जो जिससे वीडियो बन रही है, मम्मी के पैसा से आया हुआ है। अब मम्मी ने एक रुपया जोड़ के दिला हुआ है। घर वाले ऐसे पैसा नहीं देते बेटा, बहुत मेहनत करके पैसा देते हैं। मम्मी ने दिलाओ जो वाला मोबाइल जो जिससे वीडियो बन रही है, तो कम से कम कौ के लाने ना पढ़ो, तो कम से कम मम्मी के लाने तो पढ़ लो। वो घर में समझ ले तो महिला ने बहुत करा थे, खाना तक नहीं खात पूरे दिन भर, सिर्फ एक ही उम्मीद पे जी रहे कि कम से कम हमारा लड़का निकल जाए तो समझ ले सब सुधर जाए, पूरा जीवन सुधर जाए। घर वाले लड़ रहे, पापा की तबीयत खराब है, घर वाले लड़ रहे, लेकिन पापा काहे नहीं बोल रहे उनसे कि तनक दिन के बाद हमारा लड़का निकल जाए तो हम सब चलो इनके कहान दो, हमारा लड़का निकल जाए तो हम छोड़ दें, कछु बात नहीं है, चलो रहने दो। बातें सुन रहे दूसरे की, डले हैं, लेकिन एक ही उम्मीद में काहे कि हमारी बिटिया ने कर जाए, हमारा लड़का ने कर जाए तो सब हो जाए। और शायद
शायद ना निकल पाओ, उसको रिजल्ट देखो, शायद ना निकल पाओ, तो फिर पापा तो जिंदगी जिंदा मर जाए ना। तो बेटा पढ़ने पढ़िए, पढ़ने पढ़िए, अपने लाने ना पढ़ने पर है भी। जो घर में जो 2 लोग इंतजार कर रहे हैं ना तुम आओ, जो सुबह से लेकर शाम तक बस यही सोच है कि हमारा लड़का इस साल निकल जे है तो सब फिर नहीं करने आ, यही सोचा था मैं भैया हमारा लड़का निकल जे है तो मैं कौन जो धंधा करूं, मैं आराम से भगवान को भजन करूं, जो सोचा थे ना। तो कम से कम वो खिलाने पढ़ो, वो खिलाने पढ़ो, वो खिलाने। जो घर वाले जो पापा दिन रात यही रट लगाए कि लड़का निकल जाए तो फिर मुंह कौन करने आ, मैं सुकून, अरे मैं तो ऐश की जिंदगी जी हूं। और जो तुम्हें पता है कि पापा को रुपया नहीं ले, तुम्हारे हित के लाने हैं, वे तो जहां है तो ही नहीं। तो बेटा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है मोरो, ऐसे करके निवेदन है कि बेटा पढ़ो, इतने बदतमीजी ना करो, इतने महोबा में डल के हैं, इतने जाय के लाने भेजो है, प्लीज पढ़ो। मैं भी यही दुख भोग रहा हूं, अब भी भोग रहे हम, बस जो है कि दिशा चेंज कर दी, हम जो करने लगे एक दिन सफलता हमें ही में जरूर मिले। हम भी तुम्हारे बराबर से मेहनत में लगे हैं। तो सब लोगन के यदि हमें आशा है कि हमारी बात पे विशेष ध्यान रखें, बेटा ध्यान रखियो ये बात पे, ठीक है। पढ़े बेटा, आओ कोचिंग, गैप ना करो, जौन सो कर्म है तुम आओ वो करो, कर्म तुम्हें तो डले हो, पढ़े के लाने डले हो तो पढ़ो ना यार भैया, काहे कर रहे अपने कर्म, जो तुम्हें कर्म है, जो तुम्हें कर्म है तुम वही नहीं कर पा रहे ढंग से अपना, तुम आओ कर्म है पढ़ो, वही नहीं कर पा रहे तुम हैं। एक दिन को गैप पता है तुम्हें कितने बच्चन के, 10,000 बच्चन के पीछे कर देते, एक दिन को गैप तुम आओ हैं। 2-3 हजार वैकेंसी निकला थे, 3 हजार वैकेंसी निकला थे, 10-10 करोड़ फॉर्म डल जाते हैं। अब सोचो कितनो खतरनाक कंपटीशन है, 3 हजार वैकेंसी पे 10 करोड़ फॉर्म डलो है। तो तुम्हें ऐसी गैप करी में तुम्हारे निकल जाए तुम्हारा पेपर। अब घर से आए हो अब जे हो, और आगे अब जे हो, अब जब मकर संक्रांति में घर से आए हो पतना पापा को चेहरा दिखो है। अब पिछली बार गए हो ना, पिछली बार गए हो तो पापा के तुमने दिखे हो तो अलग चेहरा हुआ है, इस बार मकर संक्रांति में गए हो तो पापा के चेहरा दिखो हो तुमने, तो सुकड़न सी आ गई हो है। दिन पर दिन ढलता ही जाने, कब तक तुम्हें लाने कर हैं, कछु तो कर नहीं पड़े बेटा, करो पढ़ो, एक ही लक्ष्य है बेटा, पढ़ाई करबो, यदि घर वालन के खुश रखने हैं तो, वो घर वालन के मम्मी पापा के खुश कर दो तो समझ लो तुम्हारा जीवन सफल। जौन दिन तुम्हारा पूजा पाठ को सब खत्म, पूजा वूजा पाठ करे से कुछ मतलब नहीं है, यदि तुमने मम्मी पापा के अपने खुशी दे दी तो समझ लो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए वही दिन, जो दिन तुमने मम्मी पापा के खुशी दे दी। और ऐसी खुशी नहीं आई कि तुम गैप कर रहे बेफालतू के, टाइम पास कर रहे गए थे कि 3 दिन आए फिर 1 दिन नहीं आए, फिर 5 दिन आए फिर 1 दिन नहीं आए, तो टाइम पास ना करो। या तो घर वालन के स्पष्ट बता दो कि हमसे नहीं होत पढ़ाई, तो काय बेचारे के उम्मीदन पे पानी फेर रहे, बताओ का नहीं आओ कि मोहन नहीं करने जो काम मैं और कछु कर हूं। हमें आशा है कि आप लोग हमारी बात पे विशेष ध्यान रखो और एक बार सोचो जरूर, एक बार सोचो जरूर बेटा। जिनको अपने रूम में मम्मी पापा की फोटो ना लगाए हुए तो लगा लियो, अपने घर में फोटो लगा लियो मम्मी पापा की। वही के जब जो अंदना नींद आ जाए कि चलो आज सो लिये तो तेरा मम्मी पापा को मुंह दिखलाई करो फोटो में कि जे अभी समय पे का करत हुए, कि बे आराम करत हुए, कि दुकान पे बैठे हुए, कि कछु खेत पे गए आप खेत से न लौट के आए हुए हैं, तो वही आधार पे तुम करो एते कि चलो आज सो लिये तो हाँ आज सो लो तुमने, लेकिन उनको तो चेहरा देख लियो, आज तो सो ले हो तुम, तो उनको चेहरा देख के दुगनी ताकत आ जाती, पढ़े पे लग जाओ बिल्कुल। ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, जा वाली बेटा वैकेंसी जाओ ना चाहिए, खाली खाली ना जाओ चाहिए, सिलेक्शन लेके जाने, घर वालन को नाम ऊंचो कर नहीं करने, ग्रुप डी में सिलेक्शन भाव चाहिए। आई बात समझ में? बोलो हाँ ठीक, बढ़िया से समझो, बढ़िया से पढ़ो। धन्यवाद।